सो हेलो एवरीवन, मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में और शक्ल से पता चल रहा होगा सो के उठी हूँ। सो के उठे हुए हो गए आधा घंटा 45 मिनट हो गया होगा, क्योंकि अभी शाम के देखो साढ़े छः बज रहे हैं। ब्लैंकेट वगैरह वैसे ही फैला हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। तो इतना लेट तक नहीं सोती यार, ये मत सोचना बहुत शाम शाम तक तो सो ही रहती है। 5:30 तक उठ जाती हूँ, फिर उठ के अगर 2-4 बर्तन हैं बेसिन में तो वो वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर 6 बज जाता है, तो शाम की दिया बाती दिखाती हूँ। फिर कॉफ़ी वगैरह भी जस्ट फिनिश करके रखी हूँ। और यहाँ कपड़े भी उठाए मैंने, क्योंकि आज कपड़े बहुत सारे धोए थे। आधा मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, जो उस कमरे में रखना रहता है उसे वहाँ रख देती हूँ, और जो इस कमरे में रखना रहता है इस तरीके से यहाँ बेड पर भी ला के रख दिया है। अभी मुझे ना अलमारी भी ठीक करना है अपना। मैं अपने अलमारी की हालत आपको दिखाती हूँ। देखो, ये है ऊपर की हालत एक सेक्शन का, और ये है इधर की। फ्लैश फ्रंट का जला दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक इधर लाइट लगाऊंगी तब जाके आपको इस साइड का दिखेगा, क्योंकि लाइट देखो अपोजिट साइड में है ना, इधर ही लाइट है, इधर ही अलमीरा, इसलिए दिखता नहीं है। तो कुछ इस तरीके से भी अलमारी मेरा पूरा फैला हुआ है। और ये जो बैग मैंने लिया था ना, तो एक कपड़े की वजह से मुझे पूरा बैग निकालना पड़ता है, इसी वजह से फिर ये हालत हो जाती है। तो मैं कि साड़ियाँ वगैरह तो मेरी निकलती हैं नहीं, खैर बहुत ओकेजनली निकलती हैं। तो साड़ी वाले बैग को मैं रहने देती हूँ, और 1-2 साड़ियाँ जो बाहर अभी देखो पड़ी हुई है उसे भी अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं इसमें रख दूँगी, ठीक है। और ये जो सूट वाले सेक्शन है ना, इन सबको खाली कर देती हूँ। और ये बैग को मैं ले जाऊँगी उस रूम में, और रैक पे जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना वो सब रख दूँगी इस बैग में करके, ताकि डस्ट से भी प्रोटेक्ट रहे। और रैक मेरा वैसे भी खाली पड़ा रहता है, तो कपड़े वगैरह रखने में डायरेक्ट कपड़े रखूँगी तो अच्छे लगेंगे भी नहीं, ऐसे बैग में करके रखूँगी तो अच्छे लगेंगे, और वो बाहर भी होंगे तो शायद अच्छा दिखेगा। तो मैं डेली सोच रही हूँ कि कब करूँ कब करूँ कब करूँ। और देखो अलमारी के ऊपर भी इतने सारे अभी सामान मेरे पड़े हुए हैं। तो ये अभी इनके ना मेरे हस्बैंड के ब्लेज़र वगैरह हैं, इसे अभी कहीं सेट करना है। तो इसे मैं सोच रही हूँ बेड के बॉक्स में रखूँ, लेकिन बेड के बॉक्स में भी जगह नहीं है, और नीचे की प्लाई वगैरह भी ख़राब है। तो टेंशन हो रही है कि अगर रखूँ तो कहीं ख़राब ना हो जाए। और ऊपर का सेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े उनके लिए भी अगर एक शर्ट निकालना होता है ना, पूरा बैग निकालना पड़ जाता है। तो मुझे ये वैसे तो ईज़ी पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि कहीं जाना पड़ता है ना तो पूरा बैग सब निकालना पड़ जाता है, और याद नहीं रहता है कि किस में कौन से सूट है। सबसे बड़ी बात, ये जो 3 बैग मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे देखो, ये जो 3 बैग है, ये तो माइंड में सोच लेते हो कि ये वाला सूट पहनना है। अब ये याद नहीं कि इन तीनों बैग में से कौन से बैग में है, ठीक है। अब जब मैं निकालने जाती हूँ तो फिर मुझे तीनों बैग निकालने पड़ जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं रहता कि किस में कौन सा सूट रखा हुआ है। हालांकि मैंने उस टाइम सेक्शन वाइज रखा था कि कॉटन सूट एक में, डिज़ाइनर सूट एक में, और हैवी सूट जो बहुत कम निकलते हैं वो एक में। लेकिन कितने दिन तक याद रहेगा। अब जब मुझे फिर एक मैंने सोच लिया है कि हाँ मुझे ये पहनना है, तो वो फिर मुझे मिलता ही नहीं है। उसके बाद फिर सब खलारा फैल जाता है, सारी अलमारी मुझे निकालनी पड़ जाती है। और सबसे पहले ना ये ऊपर का हटाना पड़ता है, तब जाके ये बैग निकलता है। और अगर ऊपर का ऐसे उठा के ज़बरदस्ती आप बैग निकालोगे तो फटने का भी डर है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज करूँ या कल करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अभी इन सब कपड़ों को जा रही हूँ तय करके रख देती हूँ, क्योंकि जिस दिन अलमारी में लगूंगी ना उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हाँ, इसे लिया था मैंने ऑर्गेनाइजर, चलो थोड़ा सा अलमारी को स्पेस मिलेगा, थोड़ा सा मतलब और जगह बन जाएगा। लेकिन और जगह क्या बन रहा है, और ये मतलब बेकार हो गया मेरे लिए यार। अलमीरा भी अब छोटी पड़ रही है हमारी, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए इसीलिए। ऊपर अभी कपड़े मेरे गाउन सब जो हैवी गाउन्स है उसे मैंने ट्रॉली में करके बेड के बॉक्स में रखा हुआ है। और हाँ, साड़ियों के जो साड़ियाँ यहाँ हैं, पेटीकोट्स भी यहाँ रखे हैं। ब्लाउज़ का बैग मैंने अलग बना के वो बेड के बॉक्स में रखा हुआ है। तो बहुत सारे अभी उधर बेड भी मेरा फुल है, और जिधर प्लाई है उधर तो प्लाई मतलब जिधर ख़राब है उधर तो कपड़े रख नहीं सकती। तो देखो इसका कब मुहूर्त निकलता है यार। अभी तो बंद कर देती हूँ, अभी देख के मेरा सर दुख रहा है। तो बंद क्या करती हूँ, अभी पहले इन कपड़ों को तय करके रख लेती हूँ। इनको जहाँ पे ये सब अलमारी का ही है, सब अलमारी में ही जाएगा।
तो चलो कर लेती हूँ मैं फ़िलहाल अपना काम। देख के टेंशन हो जाती है यार, रात का खाना भी बनाना है, दिया बाती सब कुछ कर लिया है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ फटाफट से कपड़े को फ़ोल्ड करने के लिए। तो कपड़े अभी आपको ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आज धुले थे बहुत ज़्यादा। दो बेडशीट थी, हस्बैंड के जीन्स जैकेट और मेरे वुलन वाले जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं। तो बेडशीट को ना मैं हाथों हाथ फ़ोल्ड करके बेड के बॉक्स में ही रखती हूँ। तो फटाफट से मैंने उसे वहाँ पर रख दिया, और जो हैंग करने के कपड़े हैं उस कमरे का वहाँ पर उधर हैंग कर दिया। और एक जैकेट बस यहाँ पे हैंग करनी थी, तो उसे भी अभी यहाँ पे हैंग कर दिया। अब ये मोटे मोटे से कपड़े की वजह से इतना सारा हो जाता है ना कि लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं। और ठंड में तो यार पूरे कपड़े ही कपड़े हर जगह दिखते हैं, इसलिए मैं बाहर मतलब नहीं फैला के रखती। एक भी कपड़ा बाहर रखो ना तो बहुत बेकार सी हालत दिख। और अभी तो अलमारी फिर भी मेरी ठीक दिख रही है, लेकिन अभी जब मैं 2 से 3 दिन बाद ही इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, अभी तो और ज़्यादा खलारा फैल गया, क्योंकि डेली उसमें से कपड़े निकलते हैं, डेली रखे जाते हैं और बैंड बज जाते हैं कि खाना बनाने में लग जाती हूँ। क्योंकि ना मेरे फ़ोन का नेट हो गया है ख़त्म। वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो नेट पूरा चला जाता है, और मेरे पास अभी कुछ करने के लिए वैसा है नहीं। तो बैठ कर टाइम पास करने से अच्छा है कि मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। तो देखो सब्ज़ी में अभी है मेरे पास फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन। तो ये बैंगन मेरे बहुत दिन से रखे हुए हैं। देखो हाँ, ये तो ख़राब भी होने लग गए। ये बनेगा ही नहीं अब यार, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया ये तो। मेरे को लगा सिर्फ इस साइड से हुआ है तो काट के निकाल दूँगी, लेकिन देखो इधर कितना बड़ा सा है। अब क्या करूँ, सोच रही थी कि आलू बैंगन बना देती हो, देखती हूँ उसमें से काट के कितना सही निकलता है। नहीं तो ये जाएगा डस्टबिन में। बैंगन मेरे घर में ना ज़्यादा कोई खाता है नहीं, इसीलिए बनता है तो सिर्फ बैंगन का भरता ही बनता है, और उसके अलावा और कुछ बैंगन का मैं बना ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दो तो वो नहीं खाएंगे। पकौड़ियाँ भी तलती हूँ तो दाल चावल के साथ तो वो लंबे वाले बैंगन के तलती हूँ। ये इसका तो भरता ही बन सकता है, इसका और क्या ही बनेगा। लेकिन अब ये तो वो भी बनने लायक नहीं रह गया। तो भाई देखती हूँ इसको काट के। बैंगन की हालत देखकर ही मुझे हंसी आ रही थी, और समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो किधर से काटूँ किधर से बचाऊँ। तो देखो इस तरीके से मैंने काट कर निकाला है, और लेकिन ज़्यादा अंदर तक ख़राब नहीं हुई थी। वो ना एक साइड रखे रहने की वजह से वैसी हो गई फ्रिज में, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए थे लाए हुए, और बड़े बड़े 2 बैंगन ही आए थे घर पे। तो एक बैंगन मैंने भरता बनाया हुआ था, और एक बैंगन रख दिया था कि फिर कभी भरता वगैरह बनाऊँगी तो हम 2 लोगों के लिए इनफ हो जाता है, और ज़्यादा बना दो तो फिर वो बच जाएगा, फिर कोई खाता भी नहीं है। तो इतना बैंगन सही है, देखो इतना तो इनफ है। अभी इसमें आलू ऐड होगा तो फिर अच्छी खासी सब्ज़ी बन जाएगी क्वांटिटी में। और इतने देखो ख़राब निकल गए हैं, तो ये मैंने साइड से कट कर दिया है, और ये पीछे से ख़राब था ना, तो इतना मैंने काट के निकाल दिया है। तो ज़्यादा अंदर तक नहीं ख़राब हुआ था, बस ऊपर ऊपर एक्चुअली वो फ्रिज में रखने की वजह से भी हो गया था, क्योंकि 5-6 दिन हो भी गए थे। तो चलो फटाफट मैं अब आलू भी काट लेती हूँ और लग जाती हूँ सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पे ना मैंने हींग जीरे से तड़का दे दिया था प्याज को, और उसके बाद मैंने आलू ऐड कर दिया है। आलू थोड़े से भुन गए हैं। अब यहाँ पे मैं बैंगन ऐड कर देती हूँ। एक ही साथ बैंगन धो लिए थे मैंने, देखो पानी दिख रहा होगा आपको हल्का थोड़ा सा। तो जितने भी बड़े पीसेस में काटना चाहिए आपके ऊपर है। वैसे भी ये जब सॉफ्ट हो जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा, गल के छोटा सा हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग थोड़ी देर तक पकाएंगे, भूनेंगे, और ताकि ये हल्का सा पक जाए धीमी धीमी आंच पे। और जब तक मैंने यहाँ पे लहसुन भी छील लिया है, अब जा रही हूँ मसाला थोड़ा रेडी कर लेती हूँ। अदरक मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो सिर्फ लहसुन और मिर्च को उसका एक पेस्ट बना लूँगी, और हल्का सा जैसे सूखे मसाले ये सब तो जाएंगे ही, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसका एक थिक पेस्ट बना लेती हूँ। और इधर कचड़ा देखो। अब थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और देखो मैं सोच रही थी कि कितना कम हो जाएगा, लेकिन कितनी सही क्वांटिटी में बन रही है ना। नमक और हल्दी एक साथ यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इसे हम लोग चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। और इतने में भी सब्ज़ी हमारी बच गई थी पता,
क्योंकि हम लोग सब्ज़ी फिर ऊपर से एक्स्ट्रा लेते ही नहीं है, जितनी हम लोग रोटी में लग जाए उतनी ही सब्ज़ी लेते हैं। और यहाँ पे जो मैंने मसाले का पेस्ट बना कर रखा था, मैंने मिक्सर जार में ही टमाटर को काट के डाल दिया था ताकि एक साथ ऐड कर दूँ। उसके बाद जो सूखे सूखे मसाले हैं जैसे किचन किंग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारा कुछ डाल दूँगी। और यही मेरे सूखे मसाले में 3 से 4 बेसिक मसाले होते हैं जो जाते हैं, और कभी कभी गरम मसाला पाउडर भी हमेशा रहता है, तो जिस सब्ज़ी में नीड होती है उसमें डालती हूँ। तो इसमें अभी नीड नहीं थी, इसलिए मैंने 3 ही मसाले डाले और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखो बैंगन भी कहाँ गए, जैसे दिख ही नहीं रहा है। और टमाटर भी सॉफ्ट होने तक उसे भूनेंगे। उसके बाद बॉयलर में मैंने पानी गर्म कर लिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब भी मैं सब्ज़ी में ऊपर से पानी डालती हूँ तो हमेशा वार्म वाटर ही डालती हूँ, ताकि पानी का कच्चापन भी निकल जाए और सब्ज़ी ऐसा ना हो कि आप मसाला बना रहे हो और वो धुल जाए। तो गर्म पानी करके अगर आप डालोगे ना तो उसकी अलग मतलब उसका टेस्ट आता है। पानी डाल देने के बाद ये धीमी धीमी आंच पर बनती रहेगी। जब तक मैं क्या करूँगी, आटा गूँथ लूँगी। फ्री नहीं बैठे रहना है, अपना जो भी काम है एक्स्ट्रा वो निपटा लेना है। तो फाइनली मेरा डिनर हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रही मेरी सब्ज़ी, गर्मा गर्म आलू बैंगन, और यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना ली है। तो इस तरीके से मैं कपड़े में लपेट के रखती हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना उसके वजह से रोटियाँ गीली ना हो जाए। और घी लगा कर भी मैंने रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो गर्मा गर्म रोटी में अगर घी लग जाए तो फिर लग ही जाता है, नहीं तो बाद में फिर ठंडी हो जाएगी। तो वैसे भी घी आजकल देख सकते हो पूरा जमा जमा सा रहता है। और ये ना पूरा देसी घी है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे खटाल से, जहाँ पे गाय का दूध वगैरह मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अभी देखो रात के 8:30 बज रहे हैं, 8:35 हो रहा है। अभी तक मेरे हस्बैंड घर आए नहीं हैं, तो उनके आने का बस वेट कर रही हूँ, रास्ते में ही हैं। तो इतने बजे तक मेरा डेली रात का डिनर कंप्लीट हो जाता है बनकर। और मुझे ज़्यादा लेट करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि फिर करना तो खुद ही है, चाहे जल्दी करो या लेट से करो। तो 8:30 से 9 के बीच में मेरा डिनर डेली रेडी हो जाता है। भले खाते हैं हम लोग 9:30, पौने 10 ऐसे, लेकिन 9 बजे तक बन के मेरा किचन हो जाता है बिल्कुल साफ़ सुथरा। मैं किचन भी आपको दिखा देती हूँ। अभी जस्ट मैंने गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, पूरा स्लैब क्लीन है। अब बस दूध गर्म करना रह जाएगा, हस्बैंड लेकर आएंगे तो। और इतने 2-4 बर्तन है, जा रही हूँ फटाफट से इसे भी वॉश कर लेती हूँ। तो चलो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पहुँचाना। आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। और पीछे बज रहे हैं बहुत सारे गाने सरस्वती पूजा को लेकर, तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी वरना आ जाएगा कॉपीराइट क्लेम। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज।